नमस्ते। ये करंट अफेयर्स का पार्ट 7 है। इसमें हमने अच्छे क्वेश्चन रखे, आइए देखते हैं। हिमाचल प्रदेश स्थित वह स्थल जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व जैवनिक रिजर्व भारत के 13वें बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में शामिल किया गया। शीत मरुस्थल जैवनिक रिजर्व दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी से उठा हुआ चक्रवाती तूफान जिसने 30 नवंबर 2025 को उत्तरी तमिलनाडु, पुदुचेरी, दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटों को प्रभावित किया का नाम दावा किस देश द्वारा किया गया? तो यमन के द्वारा। 27 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस नाम से भारत के पहले प्राइवेट स्पेस रॉकेट का अनावरण किया? तो विक्रम प्रथम। अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने भारत में अपना कहां पर ऑल इन वन सेंटर खोला है? तो गुरुग्राम में। बिहार के कटिहार जिले में स्थित किस झील को हाल ही में भारत का 94वां रामसर स्थल घोषित किया है? गोगावील झील। वह राज्य सरकार जिसने दिसंबर 2025 से राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है? उत्तराखंड। अक्टूबर 2025 में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात मोथा जिसने आंध्र प्रदेश के तमिलनाडु, उड़ीसा सर्वाधिक प्रभावित रहे देश को यह नाम किसने दिया? थाईलैंड ने। कूनो और गांधी सागर के बाद हाल ही मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य को भारत के तीसरे चीता स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? नीरादेई वन्य जीव अभ्यारण्य। हाल ही में भारत के किस देश के नेतृत्व वाले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटीज पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल हुआ है? ब्राजील। डिजिटल समावेशन की दिशा में स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला पहला भारतीय राज्य बनाया महाराष्ट्र। स्पेस किड्स इंडिया द्वारा विकसित भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का क्या नाम है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? वायुपुत्र। अक्टूबर 2025 में भारत ने किस देश के एनी एयरवेज से अपनी सैन्य उपस्थिति को समाप्त करने की घोषणा की है? ताजिकिस्तान। भारत की सबसे बड़ी भूतापी ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना किस राज्य में शुरू करने की घोषणा की है? अराकू घाटी और विजयांग आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ओडीओपी योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? 2018। जून 2025 में त्रिपुरा को किस कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम। भारत में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है एरावत PSAI। जून 2025 में त्रिपुरा को किस कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया? उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। ये द्वारा फिर आ गया क्वेश्चन। 42वां संविधान संशोधन 1976, 52वां संविधान संशोधन 1985 और 86वां संविधान संशोधन 2002 और 96वां संविधान संशोधन 2011। कौन सा एक भारतीय राज्य व्यवस्था के आवश्यक लक्षण है जो वह दर्शाता है कि इसका स्वरूप संघीय है? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243I में निम्न से किस से संबंधित प्रावधान है? तो वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन और 243D में SC/ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है पंचायतों में। सिल्वी एग्री लाइवस्टॉक फिशरीज उत्पादन स्वदेशी कृषि प्रणाली से संबंधित है मेघालय। श्वेता किस फसल की प्रजाति है? मक्का की। समन्वित ग्रामीण विकास योजना 1978-79। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का है। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014। नमामि गंगे योजना 10 जुलाई 2014। मेक इन इंडिया कार्यक्रम 25 सितंबर 2014। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014। मिशन इंद्रधनुष अभियान 25 दिसंबर 2014। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015। अमृत योजना 25 जून 2015। स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015 और उड़ान योजना 27 अप्रैल 2017 की। कुछ चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं उनको देखते हैं। जेनिफर साइमस पहली महिला राष्ट्रपति सूरीनाम। क्रिस्टी कोवेंट्री पहली महिला अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। नेटुम्बा नंदी नंदेतवा पहली महिला उपराष्ट्रपति नामीबिया। नागोजी ओंकोजी इवेला पहली महिला महानिदेशक WTO। आस्था पूनिया पहली महिला फाइटर पायलट भारतीय नौसेना। यशस्वी सोलंकी पहली महिला भारत की
एडीसी भारत की राष्ट्रपति। नईमा खातून पहली महिला कुलपति अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अवनी लेखरा पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला। काम्या कार्तिकेयन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला है। श्वेता किस फसल की प्रजाति है? तो ये मक्का की है। किसने जनवरी में भारत के राज्य सचिव को सलाह दी कि डोमिनियन स्टेट के आधार पर तत्काल सत्ता का हस्तांतरण किया जाए? तो वीपी मेनन। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी सहायता अनुमोदन और अन्य सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? प्लेटिनियम कार्ड योजना। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है, तांबा जस्ता निकेल। 2025 में AIEBD साधारण सभा के 23वें महाधिवेशन के दौरान किस देश को कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया? तो भारत। साइमन कमीशन का कौन सा सदस्य ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित था? स्टेटो कोना। एंटीपायरोटिक्स का प्रयोग होता है ज्वर कम करने के लिए। केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान देहरादून कब स्थापित हुआ? तो 1 अप्रैल 1974। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? जालौन सौर संयंत्र। एक पेड़ मां के नाम अभियान 5 जून 2024 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया। उद्देश्य हरित आवरण लक्ष्य प्राप्त करना। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना 5 जून 2025 प्रधानमंत्री द्वारा। उद्देश्य अरावली पर्वत श्रृंखला के चारों ओर मरुस्थलीकरण से निपटने और पारिस्थितिकी लचीलापन बढ़ाने के लिए हरित पट्टी के विकसित करना। प्रेरणा अफ्रीका के ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। भारतीय डाक विभाग। भारतीय डाक 1 अक्टूबर 1854 को लॉर्ड डलहौजी द्वारा स्थापना की गई। वैश्विक स्थिति दुनिया का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है। आदर्शवाक्य डाक सेवा ही जनसेवा है। मुख्यालय नई दिल्ली में। अब देखते हैं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। नालसा की स्थापना 9 नवंबर 1995 को हुई। प्रकृति एक वैधानिक संवैधानिक निकाय। उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करना। मुख्यालय नई दिल्ली में। ब्रांड एम्बेसडर देखते हैं। बजाज पुणे ग्रांड टूर 2026 के गुडविल एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। न्यू बैलेंस का पहला भारतीय एम्बेसडर जाह्नवी कपूर। पीएनबी की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर। यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट कीर्ति सुरेश। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा। हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर शेफाली वर्मा। टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर विकी कौशल। ऑस्ट्रेलिया पर्यटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर। थाईलैंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण दिवस देखते हैं। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनता है और 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस। 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस और 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस। 27 अक्टूबर वर्ल्ड ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे। 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस। 23 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस। 20 अक्टूबर विश्व सांख्यिकी दिवस। 17 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस। कुछ खेल हैं वो देखते हैं किस वर्ष में होने। 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 ये ग्लासगो में स्कॉटलैंड में होना है। 24वां राष्ट्रमंडल खेल 2030 ये गुजरात के अहमदाबाद में होना है। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 भारत और श्रीलंका में होगा। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2028 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप ये इंग्लैंड आयरलैंड और स्कॉटलैंड में हुआ। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2027 दक्षिण अफ्रीका के जिम्बाब्वे और नामीबिया। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2031 भारत और बांग्लादेश। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 अमेरिका मैक्सिको कनाडा में होना है। 24वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2030 स्पेन पुर्तगाल मोरक्को में होगा।
25वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2034 सऊदी अरब, 20वें एशियाई खेल 2026 नगोया जापान, 21वें एशियाई खेल 2030 दोहा कतर, 22वें एशियाई खेल 2034 रियाद सऊदी अरब, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 भारत। कुछ चर्चित पुस्तकें आइए देखते हैं। द ग्रेट सेक्शन है उर्जित पटेल की है। अच्छा, फाइंडिंग होम अगेन ऋचा शर्मा, आफ्टर मी चाओस एमजे अकबर, हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड प्रेम प्रकाश, मदर मेरी कम्स टू मी अरुंधति राय। विभिन्न सूचकांक और उनकी रिपोर्ट देखते हैं, ठीक है, और उनकी जारीकर्ता संस्था भी। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026, ये जारीकर्ता संस्था जर्मन वाच, और प्रथम स्थान है इसमें डेनमार्क का, और भारत का स्थान है 23वां। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026, ये जारीकर्ता संस्था का नाम है हेनले एंड पार्टनर्स, प्रथम स्थान है सिंगापुर का, और भारत का इसमें 80वां स्थान है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025, ये जारीकर्ता संस्था है ग्लोबल फायर पावर कॉम द्वारा, और अमेरिका प्रथम स्थान पर है और भारत का चौथा स्थान है। मानव विकास रिपोर्ट 2025 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी होती है। आइसलैंड का प्रथम स्थान है, भारत का 130वां स्थान था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर नॉर्वे प्रथम स्थान पर, भारत का 151वां स्थान है। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2025, ये जारी करता संस्था का नाम है विश्व आर्थिक मंच, आइसलैंड प्रथम स्थान पर और भारत का स्थान है 131वां। भारत सरकार के आगामी कुछ लक्ष्य आइए देखते हैं। यूरिया आयात को बंद करने का लक्ष्य 2025, भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य भारत सरकार ने 2025 रखा है। नक्सलवाद को समाप्त करने का लक्ष्य भारत सरकार ने 2026 रखा है। भारत ने नेट जीरो शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है 2070। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है 2047। देश में एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा है 2047। भारत सरकार का 2024-27 में बजट अनुमान 53,47,315 करोड़ रुपए था। उत्तर प्रदेश सरकार का बजट 2026-27 में 9,12,696 करोड़ 696.35 करोड़ का था। धन्यवाद।